Is it fair for the wives of cricketers to come on social media and stand for them? डेफिनेटली ऐसे ही गुस्से में आके रेज कमेंट नहीं है, ये काफ़ी सोच समझ के हुआ कमेंट किया और एग्जैक्ट मुझे तो लगता है एक एक वर्ड प्रिसाइजली किया उस कमेंट का। पूरी तरह से यार, सारी चीज़ें आराम से शांत हो गई थी, चीज़ें थोड़ी सी सेटल हो रही थी और उस टाइम पे आकर मार्क बाउचर को इस तरह का एक स्टेटमेंट देने का कोई ज़रूरत नहीं थी। मुंबई इंडियंस ने रोहित को छोड़ के हार्दिक को कैप्टनशिप देना इज लाइक टीवी बेच के रिमोट खरीदना। बट आप टीवी ज़रूर जीत सकते हो, टीवी नहीं, बहुत सारी और चीज़ें ऑन crickfan.com। तब तक हम अपना पॉडकास्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। वी न्यू इट, हमें पहले ही लगा था कि so many things are wrong in this. So many क्या, everything is wrong in this। क्या जरूरत थी कि वापस तुम इस पूरे आग में घी डाल दो? घी की पेट्रोल? पूरी तरह से यार, सारी चीज़ें आराम से शांत हो गई थी, चीज़ें थोड़ी सी सेटल हो रही थी और उस टाइम पे आकर मार्क बाउचर को इस तरह का एक स्टेटमेंट देने का कोई ज़रूरत नहीं थी। और दो भी दो, उसके बाद फिर पॉडकास्ट डिलीट कर दो। क्या मैसअप है ये। और इतना तो पक्का है कि ऋतिका जो एक पीआर एजेंसी की इतनी हैंडल करती है, इतनी बड़ी एजेंसी, उसे पक्का पता था कि ये एकदम कैलकुलेटेड कमेंट है। इससे उन्हें चाहिए था कि वो जो आग है वो बाहर निकल के आए और लोग इसके बारे में बात करें। बट इससे इतना क्लियर होता है कि यार एमआई और रोहित के बीच में पहले जैसे रिलेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है यार। अगर हुआ होता तो हमें तो वो पहले ही लग रहा था कि अगर ऐसा दिस वुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे तो रोहित ही आकर खुद बोलता कि मैं छोड़ रहा हूँ कैप्टनसी। जिस तरह से ये पूरी चीज़ पैन आउट करी, वी प्रीटी मच न्यू दैट दिस इज नॉट अ गुड वन, आई मीन अ गुड हैंडशेक दैट्स हैपनिंग देयर। बात ये है कि पहले किस तरह से चीज़ें बदली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पांड्या आया, कैप्टन बना, उसके बाद नहीं, पांड्या इंजर्ड है, आईपीएल नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं पता। लाइक क्या कितना खिचड़ी बनती जा रही है इस पूरी चीज़ की। और ऐसा नहीं है कि ये फ्रेंचाइजी में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। कोहली ने कैप्टनशिप छोड़ी, आरसीबी ने कैसे एकदम अच्छे तरीके से कोहली ने खुद आके बोल दिया। अय्यर का कैप्टनशिप छोड़ा, वो भले डीसी ने बोला कि हमें पंच चाहिए, वो भी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हुआ था, जिसमें लाइक ट्रिब्यूट दिया था टू अय्यर, विल मिस यू करके, ऐसा वैसा। यार अभी रोहित को भी वैसा करना चाहिए था ना यार, म्यूचुअली करना चाहिए था ना। एक यही स्टेटमेंट अगर रोहित शर्मा आके बोलता ऑन स्क्रीन, यार इतना हिट मिलता क्या एमआई को। और ये वैसा ही सिचुएशन हो रहा है कि जैसे डेविड वार्नर और एसआरएच के बीच में हुआ था। और चलो वहाँ पे तो डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर इज स्टिल अ ग्रेट प्लेयर, बट रोहित शर्मा, आई मीन अगर आप ये चीज़ इंडिया में करोगे तो डेफिनेटली वो रिएक्शंस तो आएंगे ही। अब बाउचर की एक जो बात थी वो सही है कि हाँ, हम इंडियंस बहुत इमोशंस के साथ डील करते हैं, बट ये बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये क्रिकेटिंग डिसीजन है भाई, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्रिकेटिंग डिसीजन क्या है, आपको अगर क्रिकेटिंग डिसीजन लेना था तो आप कैप्टन अपना नेक्स्ट सक्सेसर बुमराह को बना सकते थे, नहीं तो स्काई को बना सकते थे। बट नहीं, एक बंदा आता है 2 साल के बाद आता है और आप उसे कैप्टन बना देते हो। और क्रिकेटिंग डिसीजन इसे मत पैकेज करो यार, ये बिल्कुल भी क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, क्योंकि वो इंजरी से आ रहा है, वो फुल फिट भी नहीं था सो दैट उसे कैप्टन बना सकते हो। तो ये तो बात मुझे बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई यार। उन्होंने बोला है कि 2 सीजन से रोहित चल नहीं रहे थे। हाँ, 2 सीजन से रोहित चल नहीं रहे थे, इसीलिए उनको वी हैव गिवन हिम अ रोप के जहाँ पे ही गेट्स बेटर विद हिज परफॉर्मेंस एंड ही डजंट हैव द बर्डन ऑफ कैप्टनसी। बर्डन ऑफ कैप्टनसी रोहित बर्डन लेता नहीं है, वो मतलब टेंशन देता है। राइट। और अभी तो उसकी जो हम रूप देख रहे हैं, हाँ। हम पहले सोचते थे कि कोहली अब्यूज करता है, रोहित शर्मा आर यू सीरियस? रोहित शर्मा गार्डन में कोई घूमेगा नहीं है, गार्डन में कोई घूमना नहीं, बिल्कुल। बट वही देखो ना, मतलब वो और ऊपर से और बाउचर के स्टेटमेंट ना बहुत सारी चीजें थी वो खटकी मुझे। एक तो कहा कि बर्डन वाला, ऊपर से कहा कि वो बाउचर बोलता है कि 2 साल विद द बैट चला नहीं बट कैप्टनशिप अच्छी करी, और आपने कैप्टनशिप भी छीन ली। इट्स लाइक सेइंग कि यार आपने कैप्टनशिप अच्छी करी फिर भी उसका रिप्लेसमेंट, अगर बैटिंग अच्छी नहीं की तो किसी बैटर को रिप्लेस कर दे, ठीक है ना। कैप्टनशिप अच्छी करी और कैप्टन को रिप्लेस कर दिया। और उसमें बाउचर के स्टेटमेंट में ये भी था, सो दैट अभी रोहित पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो टीम इंडिया का भी कैप्टन है, तो थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करे, इसलिए ये डिसीजन है। व्हाट, ऋतिका आपको हर टूर में नहीं दिखती उसके साथ? अरे बहुत ही, ये सब तो वियर्ड रीजनिंग्स है। बट देखो, अगर इस चीज को पूरी तरह से डाइसेक्ट करेंगे थोड़ा सा तो कि नंबर 1 एमआई को एज अ फ्रेंचाइजी कैसे उसको डील करनी चाहिए थी, इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। देयर हैज बीन, एज यू मेंशन, देयर हैज बीन मल्टीपल चेंजेस विच वर कैप्टनसी चेंजेस, तो कैसे बाकी फ्रेंचाइजीज ने उसको डील किया। Then the third thing that comes is that, how you are dealing with a legend of a player. True. Now we can't deny this fact that India is a country like that and you have to respect what the country is, right? Yeah. Ultimately तो आपका फैन से ही क्रिकेट बनता है। तो जैसे, look at what
does MS Dhoni bring in a lot of value with respect to the batting to the side now? No, he doesn't, right? तो but then जब MS Dhoni भी जब जडेजा को कैप्टनसी दिया तो how Dhoni was involved in that process, and they should have taken that learning from CSK and applied it in this particular case. आप अपने मतलब अभी जब वो नहीं किया तो आई थिंक ये फ्लैक्स तो आने ही है, बट बियॉन्ड दैट बी लाइक दिस इज बिकमिंग सो सार. अभी क्या रोहित रहेगा? रोहित को रहना चाहिए. दिस इज नॉट हाउ यू रिटर्न टू समवन, राइट? आप ऐसे लाइक एक इतने लेजेंड ऑफ अ प्लेयर को अभी देखो ना, उसके करियर में हम हमेशा हमने इमेजिन किया था लाइक पोलार्ड कि एज ए मुंबई इंडियंस फैन कि पोलार्ड कैसे रिटायर होगा तो मैं MI से होऊंगा. बट अभी इट्स वेरी क्लियर एंड वी वोंट बी इवन सरप्राइज्ड टू सी रोहित शर्मा किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेले. और वी एज अ रोहित फैंस हमें यही लगता है कि अभी यार ऐसे टॉक्सिक सिनेरियो में तो खेलना ही नहीं है. अभी तो रोहित शर्मा को किसी और टीम में खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली टॉक्सिक है. पहले लग रहा था कि रोहित ने कुछ बोला नहीं है, रोहित ने वो अंबानी का फंक्शन अटेंड किया है, रोहित साइलेंट है, पूरा टीम इंडिया के लिए फोकस कर रहा है. तो पहले से लग रहा था कि ओके रोहित ये म्यूचुअल डिसीजन है, और MI ने भी ऐसे पोर्ट्रे किया. ऑक्शन में भी आकाश अंबानी आके बोलते हैं कि रोहित खेलेगा, बैटिंग करेगा, बट वो आकाश अंबानी ने कहा रोहित से हमें कुछ नहीं कहा. सो रोहित से सबसे क्लोजेस्ट कौन? उसकी वाइफ. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें ऐसा कहा है. सो डेफिनेटली यार ये म्यूचुअल तो है नहीं. बिल्कुल नहीं, म्यूचुअल तो है ही नहीं फॉर श्योर. दो चीज़ें इसमें से आ रही है. एक तो डेफिनेटली जो हमने बात किया कि हाउ दिस हैज़ बीन डेल्ट विथ. सेकेंडली ये है कि यार एक और भी बात चल रही है वैसे कि इज इट फेयर फॉर द वाइव्स ऑफ क्रिकेटर्स टू कम ऑन सोशल मीडिया एंड stand for them, or is it what do you think about it? Like is there any negatives in this that wives आकर बात कर रही है? ओके सो मुझे इतना तो पता है कि ये डेफिनेटली ऐसे ही गुस्से में आके रेज कमेंट नहीं है. ये काफ़ी सोच समझ के हुआ कमेंट किया, और एग्जैक्ट मुझे तो लगता है एक एक वर्ड प्रिसाइजली किया उस कमेंट का. ठीक है, तो फिर डेफिनेटली एक चॉइस है, ये ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं हुआ है. वाइफ जैसे आपने पूछा, तो वाइफ्स को कुछ भी सोशल मीडिया पे करना, फॉर एग्जाम्पल अनुष्का भी काफ़ी इन्वॉल्व थी, लाइक सनी जी का वो एक सीनरी हुआ था जिसमें भी वो काफ़ी इन्वॉल्व थी क्रिकेट में. बट ऑब्वियसली ये लाइक उनका मतलब उन्हें राइट है कुछ भी अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पे आके करने का, और ये बहुत पहले भी हुआ है. फॉर एग्जांपल हिटमायर के वाइफ ने भी एक बार इंस्टाग्राम पे बोला था कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने ठीक नहीं किया एंड ऑल. सो उनका इन्वॉल्वमेंट होना या ना होना ये उनका कॉल है, बट ये कंट्रोवर्सी तो हो ही जाती है. और मुझे लगता है कि उन्हें पता होता है, वो कमेंट करते टाइम रितिका को पता था कि इससे कितना बड़ा फर्ज होने वाला है. या आई थिंक या फॉर मी ऑल्सो आई मीन इट्स फेयर इनफ, स्पेशली जैसे जितना हेट्रेड या ट्रोलिंग उनको मिलती है, व्हाई शुडंट दे यूज देयर वॉइस, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू stand by your man. I mean, उस point of view से तो बिल्कुल I am also pretty much in alignment with this. But yeah, I mean, talking about Ritika, Ritika knows her game, huh? Yeah. And also we all know how the PR works, right? But पता है ना, like MI ने भी रोहित शर्मा के लिए वीडियो नहीं निकाला था, एनिवर्सरी के लिए विश डाले थे, बर्थडे के लिए विश डाले थे. रितिका ने एक पे भी कमेंट नहीं किया. बट CSK ने एक ट्रिब्यूट वीडियो डाला था रोहित शर्मा के लिए, बर्थडे विश, रितिका ने उस पर हार्ट्स कमेंट किए थे. और अभी अचानक से एक रैंडमली थर्ड पार्टी स्पोर्ट्स अकाउंट पे उसने कमेंट किए. मतलब वो जो MI के इसमें कमेंट ना करना वॉज हर चॉइस, और यहाँ पे रैंडमली कमेंट करना वॉज ऑल्सो हर चॉइस. तो वो समझता है कि रितिका ऐसे रैंडम कमेंट करने वाली बक्का नहीं है. हाँ. और अभी तो बहुत ही, अभी तो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत टॉक्सिसिटी आ चुकी है इस पूरी चीज़ में. रादर दैन टेकिंग दिस टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, maybe MI didn't want to own this up, that's why they allowed it to go in a different platform. और वो just वैसा ही हो गया कि चलो हमने बस डाल दिया, information बाहर चली गई और उसको हमने delete कर दिया. ठीक है, so all these things are very very planned and very toxic. This is not the cricket that we want to see. और ये एक ऐसे फ्रेंचाइजी से तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था जो वन फैमिली का नाम और टैग लेके चलती है. व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है कि रोहित शर्मा पॉसिबिलिटी है इस साल ही किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेले? ये जैसे हम लोग ऑफ एयर बात कर रहे थे कि देयर इज द ट्रेडिंग विंडो इज ओपन, बट व्हाट आर द फीजिबिलिटीज ऑफ ट्रेडिंग दैट वी रियली नीड टू सी, बिकॉज रोहित शर्मा कम्स विद अ बिग पर्स. 16 crores. So how that can be accommodated? Do you have any idea how that can be accommodated? Okay, so किसी भी फ्रेंचाइजी के पास अभी ऑक्शन के बाद 16 करोड़ नहीं है, तो ट्रेडिंग विंडो के लिए फ्रेंचाइजी का एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर मुंबई इंडियंस बोली कि हमें देना ही नहीं है, तो फिर
रोहित नहीं जा सकता. बट अगर किसी को चाहिए तो अभी 16 करोड़ तो बचे नहीं है, तो उन्हें प्लेयर प्लस कैश देना पड़ेगा. तो अभी कैश जीटी और डीसी के पास है कैश, लाइक 9 और 7 करोड़ है रिस्पेक्टिवली. सो वो प्लस अ प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो ना, अगर डीसी दे रहा है तो डीसी पृथ्वी शॉ प्लस सम कैश देगा और एमआई को अग्री करना पड़ेगा. और इन ऑर्डर फॉर एमआई टू एग्री, रोहित शर्मा को जाके बोलना चाहिए कि ओके मुझे नहीं खेलना है, ये है. क्योंकि वो प्लेयर अभी शॉ एमआई को चाहिए भी, राइट. अभी एमआई को ओपनर की ज़रूरत है क्या? नहीं है, राइट. तो ऐसे सो सेम वे एक प्लेयर प्लस कैश का ट्रेड होगा. तो वैसे बट इस सिनेरियो से तो पक्का समझ रहा है कि अगर रोहित शर्मा खेलेगा तो वो मन से तो नहीं खेलेगा. और आप कितना भी, पता है ना, ये लोग एक फेस पुटअप करते हैं क्रिकेटर्स कि ओके एवरीथिंग इज गुड, बट मुझे लगता है वो फेकनेस ना समझ के आएगा हमें. और बाकी एक होता है मैनेजमेंट के साथ इश्यूज, Right. यहाँ पे तो कोच के साथ इश्यूज. यार कोच के साथ इश्यूज में इंडियन क्रिकेट ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है पहले ड्यूरिंग गांगुलीज टाइम. सो आई थिंक ये डार्कनेस तो आनी ही नहीं चाहिए थी उस ड्रेसिंग रूम में. मार्क बाउचर इज प्रीटी मच अ रीसेंट एडिशन, राइट. और कैसे इतना पावर आ गया, वी डोंट नो के. महिला जयवर्धन भी, उसने भी बैक किया था ऑक्शन में, बोला था कि ये क्रिकेटिंग डिसीजन है. और बट it doesn't make any sense at all. True that. We have to move on from this. Yeah. But what's about Pandya? Pandya to yaar, he was unfit. He was unfit for IPL. He was not sure for a return in the World Cup. Yeah. तो क्या पांड्या का क्या लग रहा है? अचानक से देख रहे हो कि नहीं उसके पोस्ट, अचानक से एक्टिविटी कैसे एकदम अप हो गई है. उसके ड्रिल्स दिखा रहे हैं, उसके शर्टलेस पोस्ट और वीडियोस आ रहे हैं, अगस्त्या को किस करते हुए आ रहे हैं सब. अचानक से एक्टिविटी थोड़ा दिख रहा नहीं क्या? और एकदम से वो एकदम विज किड वाला, वंडर किड वाला एकदम से उस तरह का पोस्ट. बट हाँ, मतलब ये मुझे तो इनिशियली यही लग रहा था कि चलो ये साल तो निकल जाएगी बिकॉज पांड्या इंजर्ड है, तो रोहित शायद का मतलब रहेगा टीम में. हु बिकम्स द कैप्टन, दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन. But it just feels like that silly corporate politics. And this is not the cricket that we want to see. और पता है एमआई ने गलती क्या करी? लाइक एमआई ने गलती ये नहीं करी कि उन्हें हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन चाहिए था. उन्होंने गलती ये करी कि उन्हें लगा ये हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन लाएंगे और रोहित को भी खुश रखेंगे. ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, राइट. वो रोहित को सीधा बोल सकते थे कि ओके वी आर लुकिंग एट हार्दिक पांड्या एज आवर कैप्टन, तो फिर देखो आपका क्या सीन है, तो वो ऑक्शन से निकल जाता, ऐसा कुछ होता. बट उन्होंने सोचा कि नहीं, रोहित को भी रखेंगे, किसी और टीम का भी फायदा नहीं होने देंगे. तो इसमें ही एमआई की गलती हो गई कि दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती यार. क्योंकि वही है ना कि देखो जब आप आईपीएल को देखते हो, आप एटलीस्ट 3-4 साल का विंडो प्लान करते हो. और फ्रेंचाइजीज के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो थोड़ा सा आगे का प्लानिंग करे. स्पेशली आप जब रोहित शर्मा को पिछली बार रिटेन किया, तब रोहित शर्मा वाज प्रीटी मच इन द स्टेज जहां पे वो 3-4 साल 5 साल और कैप्टन रह सकते हैं और वहां से ट्रांजिशन हो सकता है. एंड आई थिंक द ट्रांजिशनिंग प्लान वाज आल्सो लेड डाउन विद सूर्या एज द वाइस कैप्टन, बुमराह बीइंग इन द पिक्चर समवेयर, बट सूर्या मेनली एज द वाइस कैप्टन. तो वहां से आपने तब हार्दिक को नहीं किया रिटेन, आप यू वेंट बिहाइंड ईशान किशन, एंड नाउ सडनली यू आर डेस्परेट टू गेट हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर. इट्स ओके, यू गेट हार्दिक पांड्या बैक एज अ प्लेयर, बट व्हाट इज दिस डेस्परेशन कि यू विल एक्सेप्ट हार्दिक्स कंडीशन ऑफ बीइंग कमिंग बैक एज अ प्लेयर ओनली इफ यू आर ऑफर्ड कैप्टनसी? वो पता है ना, आपने ही बोला था कि लाइक वो तो डील के टाइम हमें लेट बताया गया, बट वो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या को डील में ही बताया गया कि कैप्टनशिप मिलेगा तो आ जा करके. तो काफी ज्यादा सैड है. बट मुझे बताओ ना, आई एम ऑल्सो सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर, बट आई ऑल्सो फील दैट यू नो, looking at Rohit, and I just met Rohit yesterday for a brief time, and he's so he was so involved with the younger players, with Yashasvi, with Shubman, with Shreyas, he was so involved with these guys. It doesn't look like that Rohit will be a guy जो बोलेगा कि नहीं मेरा तुम कैप्टनसी ले रहे हो और मेरा ट्रांजिशन कर रहे हो तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा. He didn't look like that person. He doesn't come across that person. So I am pretty certain the rift here, my perception, but the rift here is probably because Rohit would have said कि हाँ हमने सूर्या को ग्रूम किया है, he would have backed Surya, and then might be that MI didn't so agree. मतलब उसके प्लेयर्स के लिए वो नाराज है. I think that can be an angle to it यार, because looking at Rohit Sharma as a person, it doesn't look like he will be that crazy for a captaincy, or he will have that, वो इतना उसको लालच नहीं रहेगा यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लालच इतना नहीं रहेगा. बट कोई बाहर का अकेले बाहर का हुआ, राइट. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि he must have backed Surya. Remember Surya's post on that heartbreak?
सूर्या का पोस्ट, बुमराह की स्टोरी, इवन पोलार्ड की स्टोरी, देखो ना हार्दिक पांड्या के कैप्टनशिप से नाखुश कौन कौन है? बुमराह, सूर्या, रोहित, सचिन, पोलार्ड। एमआई का कोर बचा कौन? सब पूरा कोर सैड है। exactly. तो आप एक रैंडम प्लेयर को लाके कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वन फैमिली रहेगी ये? I don't know whether Hardik has that following in the team as well. कौन होगा? मतलब ईशान खुश होगा? बिल्कुल ईशान नहीं. का आई डोंट नो, बिकॉज ईशान तो कैसे मतलब चीनी जैसे हर सब में घुल जाता है, बट ईशान को रोहित शर्मा ने कितना बैक किया है वो उसे पता है, राइट? Exactly. हर प्लेयर को यार, मतलब वो रोहित शर्मा का तो मैंने इतने सालों से देख रहा है कि वो उसका कैरेक्टर ट्रेट है। कुलदीप यादव फॉर्म में नहीं है, रोहित उसे बैक कर रहा है या किसी को भी। सो ये क्रिकेटिंग डिसीजन तो पक्का नहीं था, इस पे एग्री हम? बिल्कुल पक्का भी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ये क्रिकेटिंग डिसीजन है। और लुकिंग एट व्हाट, यार आप इतने सालों से एक प्लेयर को देख रहे हो, उनके बारे में पढ़ रहे हो, एंड यू सी हाउ ही इंटरेक्ट्स विद द गाइज। आई एम प्रिटी सर्टन के रोहित को कैप्टनसी का लालच तो नहीं होगा। ही विल डेफिनेटली बैक फॉर अ ट्रांजिशन। ही विल बी दैट गाई जो बोलेगा कि हाँ चलो हम टीम को आगे लेकर चलते हैं। और इतने सालों से वो एमआई में है यार, तो it's just unfortunate. It's just unfortunate even for fans of other franchisee. इस सब सिनेरियो से क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया पे अफेक्ट होगा? हाँ, मतलब होगा ही इफ हार्दिक एंड रोहित डजंट स्टैंड अप टुगेदर एज अ टीम। तो और देखो ना मुंबई इंडियंस का जो ड्रेसिंग रूम है वो तो आधा इंडिया टीम ड्रेसिंग रूम है। पूरा तिलक, किशन, सूर्या, बुमराह, हार्दिक और रोहित। Imagine for a guy like Tilak how drifted he will be. यहाँ पे उसका मुंबई इंडियंस में अगर ये हार्दिक कैप्टन रहा, वो बहुत ही यंगस्टर है, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ साइड, और वहाँ पे हाउ मच अमाउंट ऑफ रिफ्टिंग विल हैपन. आई एम जस्ट होपफुल दैट यू नो रोहित इज मच मोर मच्योर्ड देन ऑल ऑफ दीज. ही विल नॉट टेक दिस पर्सनली ऑन एनी वन, इवन इफ ही हैज़ टू प्ले. और मुझे लगता है ऑनेस्ट, लाइक लुकिंग एट हाउ मुंबई इंडियंस हैज़ बीन एट सर्टन पॉइंट्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ मैक्सवेल को आप लोगों ने लिया था, लेकर उसको खिलाया नहीं. आई मीन व्हाई वुड यू डू दिस टू समवन लाइक तभी एक और प्लेयर फॉर्म में था, ड्वेन स्मिथ फॉर्म में था, जगह ही नहीं था और सचिन वगैरह खेल रहे थे. आई अंडरस्टैंड दैट, बट देन आप मैक्सवेल को आपने जब आपने टीम में लिया भी, तभी भी आपको पता था कि आपके पास इतना स्लॉट्स फुल है कि आप खिला नहीं पाओगे मैक्सवेल को. व्हाट अबाउट बटलर को भी सेम हुआ, राइट? बटलर को भी इतना मतलब यू डोंट टेक प्लेयर्स लाइक दीज टू मेक देम सिट ऑन द बेंच, वार्म द बेंच. दिस इज नॉट डन. इट्स नॉट गुड फॉर द प्लेयर. It has to be a win-win situation for the franchisee and the player, and also for the fans. I mean, imagine what we miss out on if a Maxwell or a Butler doesn't play IPL. वो हुआ है वैसे भी. बट हार्दिक एज अ प्लेयर ना, उसे जो हेट मिलता है ना, मुझे एक मतलब ऐसे थोड़ा उसके लिए भी थोड़ा सैड लगता है कि हार्दिक ने थोड़ी कुछ रॉन्ग कॉल किया है. उसके करियर में एक टीम, मुंबई इंडियंस जैसी टीम का कैप्टनशिप मिलना इज़ अ रियली गुड थिंग, राइट? बट तो हार्दिक को जो अमाउंट ऑफ हेट मिलता है ना, मुझे नहीं लगता है वो उतना डिजर्व करता है. बट लाइक उसने क्या रॉन्ग करा है? उसने तो लाइक उसे ऑफर आई, उसने ऑफर की मुझे ये चाहिए तो मुझे मैं आऊँगा, उसे वो मिला तो वो आ गया, कैप्टनशिप बन गया. बट हार्दिक को इतना हेट मिलता है ना, तो वो लोग ना शायद भूल रहे कि यार हार्दिक पांड्या क्या लाता है टेबल पे. बिल्कुल एग्जैक्टली. सो हार्दिक पांड्या डजंट डिजर्व दिस फॉर श्योर. हार्दिक पांड्या को हेट मिलता है फॉर ऑल हिज एटीट्यूड प्रॉब्लम. अगर हार्दिक पांड्या के साथ इमेजिन अगर यही चीज किसी और ने करी होती, मान लो कि शुभमन गिल ने किया होता, ठीक है, शुभमन गिल बोलता कि मैं एमआई आऊंगा, एमआई उसको ऑफर देती और वो आता और उसको कैप्टनसी मिलती. शुभमन गिल को ये नहीं मिलता इतना हेट, और मिलता भी नहीं इसे ऑफर, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो स्किल सेट पजेस करता है वो किसी और के पास नहीं है. एंड इट इज ट्रूथ. लाइक हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट हमने इतने सालों में 4 बंदों पे इन्वेस्ट किया, नहीं मिल रहा है. वेंकटेश अय्यर हुआ, शिवम दुबे हुआ, फिर बीच में दीपक चहर हुआ, शार्दुल ठाकुर हुआ. हार्दिक पांड्या का एज इज रिप्लेसमेंट कोई है क्या? अभी तक नहीं मिला है. शिवम दुबे प्रॉमिसिंग एज इज लाइक बॉलिंग सिर्फ लाइक ऑब्वियसली वो दोनों थोड़े डिफर है, वो हार्ड हिटर ज्यादा है, बट बॉलिंग में हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर पेसर की तरह आता है, राइट? ट्रू दैट. सो आई थिंक इसमें हार्दिक पांड्या की कोई इतना गलती है नहीं. ही हैज डन इट वेरी प्रोफेशनली. द ओनली थिंग इज दैट कि मैं जो पहले दिन से यही पूछती जा रही हूँ, व्हाट डज एमआई हैव इन दिस? हार्दिक पांड्या के पास बहुत सारी चीजें हैं मिलने को, एमआई के पास क्या है इस पूरे चीज में? तो उन्होंने तो ऐसे पोर्ट्रे किया कि फ्यूचर जनरेशन टू कम, मतलब और अगला मेगा ऑक्शन तक खेलेगा हार्दिक, रहेगा कैप्टन, जो कि अभी तो होना ही पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट मेगा ऑक्शन तो हार्दिक तो खेलेगा ही. बट भूलिए मत, लास्ट ईयर तक हमें लग रहा था कि यार ये तो भाई मतलब ऊपर से आया और रिश्ता है, जीटी और हार्दिक का भगवान ने बनाया और रिश्ता. इतना गुड़ी था, नेहरा, हार्दिक, गिल.
अचानक से देखो क्या दरारें आ गई. सो हाँ, वो वी तो कैन है ही. नेवर लाइक प्रेडिक्ट एनीथिंग. वो तो है ही. और मतलब इतने सालों की ये वही है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ये कॉर्पोरेट वाली जो हमारे ऑफिसेज में जैसे पॉलिटिक्स चलते हैं, बैंटर्स चलते हैं, ये उसी तरह का लग रहा है. और आई विल से कि हार्दिक के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक जगह पे हो विच इज़ मोर लाइक अ स्टार्टअप. लेट्स कंपेयर अ स्टार्टअप विद अ एस्टैब्लिश्ड एमएनसी. आप एक स्टार्टअप में जाते हो, आप उसको बिल्टअप करते हो, आप उसको एज योर ओन ड्रीम उसको बिल्टअप करते हो. वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होते और हैं. होम लोकेशन यार, गुजराती बंदा है, गुजरात को लीड कर रहा है यार. इस सब सिनेरियो में हमने जीटी के फैंस के बारे में कभी सोचा नहीं है. एग्जैक्टली. उनके लिए कितना सैड होता रहेगा, राइट? यार मैंने इतनी बार अहमदाबाद में मैचेस देखे हैं. इवन अहमदाबाद में, यू रिमेंबर, लाइक अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के मैचेस में भी लोगों ने 33 हार्दिक पांड्या का जर्सी पहन के जाते हैं. वहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली से ज़्यादा हार्दिक पांड्या के जर्सी पहनते हैं लोग. तो डेफिनेटली यार जीटी के फैंस के लिए तो बुरा लगता ही है. बट या ऑल्सो हार्दिक के, मुझे लगता है हार्दिक का ये जो डिसीजन है, MI, yes, it's a big house, but he would have had a lot more opportunities in GT. तो आज का पॉडकास्ट खत्म करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ आपको, येस और नो का बताओ मुझे. क्या आपको लगता है इस साल रोहित शर्मा किसी और फ्रेंचाइजी में खेलेगा? डू यू थिंक? No. आई थिंक यस. व्हाई नॉट? I think no, because again, of the fact that knowing Rohit Sharma, इस टाइम पे निकल जाना, I don't think he's that kind of a guy. Also knowing MI, I don't know, the way they are turning it out to be a battle, I don't know whether they will let Rohit go. हाँ, And ये तो that's the only thing. मुझे भी अभी तक यही लग रहा था इस रितिका के कमेंट तक कि रोहित लेट गो करेगा और मेगा ऑक्शन में तो पक्का निकल जाएगा करके. बट अभी ये रितिका का जो कमेंट आना, इट्स लाइक MI का PR वर्सेस रोहित का PR. ओके, सो आई थिंक कुछ भी हो सकता है एंड एक्सपेक्ट कर लो आप फैंस भी. यार that you are right कि अगर आप सिर्फ PR के एंगल से सोचोगे, get into their shoes and start thinking कि अगर रोहित को पार्ट आउट करना होगा तो उनको इस तरह का एक वार्ड दिखाना पड़ेगा. तो विंडो तो ओपन हो गई है अभी. लेट्स सी कहाँ जाएंगे रोहित. आरसीबी में तो नहीं, पक्का अभी तो नहीं. RCB में तो नहीं जाएंगे. जीटी और डीसी लग रहा है मुझे लाइक मतलब उनके पास पैसे है यार, थोड़े 7 और 9 करोड़ है दोनों के पास भी. आई विल बी वेरी हैप्पी अगर रोहित जीटी जाता है तो, बिकॉज वहां पे सीरियसली आई डोंट वांट गिल टू बी द कैप्टन. गिल you cannot put so much of pressure on Gill right now. Look at, I mean, the guy is already in a lot of pressured situation because of he's actually trying to save his position in the India team, right? Yeah. तो वहाँ पे अभी गिल के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो यार. उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा. बट रोहित शर्मा के लिए 2 लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाइक मांगा था, जो थे सौरव गांगुली DC से और KKR. तो KKR में अगर जगह नहीं है, ठीक है, जगह तो है नहीं और कोई ट्रेड करने ऐसा प्लेयर तो है नहीं, बट KKR और रोहित पहले ईडन गार्डन और उसका लव स्टोरी है यार. तो भाई बहुत ही, और ऋषभ पंत और रोहित का भी अच्छा रिलेशन है वैसे देखा जाए. लेकिन नहीं होगा, पता है क्योंकि नहीं होगा. DC ऋषभ पंत नहीं, DC माइट भी, बट DC को चाहिए ऋषभ पंत आगे एज अ कैप्टन. देन इन कोलकाता आई थिंक श्रेयस विल बी द कैप्टन. है ना? नो चांस. हाँ, कैप्टन का बात है नहीं है, बट किसी और फ्रेंचाइजी में नहीं. बट अब रोहित जाएगा तो कैप्टन बन के ही जाएगा. हाँ, तो जीटी तो लग ही रहा है भाई. तो जीटी में तो जा ही सकता है. हो सकता है जीटी, क्योंकि शुभमन को तो वैसे चाटा मार के बोल सकता है. इंडिया के ओपनर्स, जीटी के ओपनर्स. बहुत सही यार ठीक है. एनीवेज, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा का ये रिफ्ट और MI का जो चल रहा है वो एकदम वैलिड है? रोहित शर्मा जाएंगे किसी और फ्रेंचाइजी में कि नहीं? तब तक के लिए क्रिक फैन के यार बताओ यार इनको, क्रिक फैन के सोशल मीडिया पे जाइए और वो गिव अवेज में पार्ट लीजिए और एक्साइटिंग फोन्स, टैबलेट और ऐसे डिवाइसेस जीतिए. ठीक है, तब तक के लिए सिया, लेट्स सी अगले गॉसिप में अगला कुछ तो कमेंट आ जाएगा, फिर मिलते हैं.